शांत मन पर बाहरी कारकों का प्रभाव, बाह्य क्षेत्र का प्रभाव कैसे पड़ता है। मैं 9 महीने क्षेत्र संन्यास में रहा। ऐसा कई बार पहले भी हुआ है, कभी 7 महीने, कभी 9 महीने। लेकिन 9 महीने बाद, 9 महीना 1 दिन कल था प्रथम, तब मैं निकला। 215 किलोमीटर की यात्रा है। कहीं मांगलिक कार्यक्रम है, कहीं पर जो हमारे रिश्तेदारी में जहाँ किसी का निधन हो गया, तो जगह जगह परिस्थितियाँ, विचार, भावनाएं बदलती रहीं। उनका प्रभाव पड़ता है। जो बंधु बांधव हैं, जिनके आंसू निकलते देखे, तो वहाँ पर कैसी भावनाएं हुई, वहाँ पर मन का प्रभाव क्या पड़ा। वो शोक संतप्त परिवार है, तो उसका वो शोक की तरंगे थीं। जहाँ पर मांगलिक कार्यक्रम है, वहाँ पर प्रसन्नता की तरंगे थीं। श्रुति के यहाँ गया, अभिषेक के यहाँ गया, वहाँ पर आचार्य जी के यहाँ गया, तो वहाँ उनका भतीजे का देहावसान हो गया। उसके बाद में ननिहाल गया, वहाँ पर भी वही चीज़। और फिर अपने गांव में आया, वहाँ और ज़्यादा युवा धन गया है। तो व्यथा रही, पीड़ा रही। और इतना 9 महीने में जैसे कोई तालाब का पानी शांत हो जाता है, उसमें कोई कंकड़ी धीरे से डाल दी जाए तो उसमें तरंगे उठने लगती हैं। ठीक वैसे ही कि शांत मन पर बाह्य वातावरण का प्रभाव पड़ा। ये प्रभाव पड़ा कि मैं जब फिर कछोना गया, तो जगह जगह परिस्थितियाँ बदलती रहीं। कहने का प्राय यह है कि जब एकांत में हम रहते हैं, एकांत में वास करते हैं, वृत्त्याः पंचतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः, तो चित्त है किसमें लगा हुआ है, कैसा परिवेश है, कैसा वातावरण है। वायुमंडल वातावरण तो एक हो गया, लेकिन जहाँ पर लोग रह रहे हैं वो सुखी हैं, दुखी हैं, कोई व्यथा है, पीड़ा है, दर्द है, तो वहाँ पर वैसी वैसी तरंगे होती हैं। तो इसका प्रभाव ये रहा कि मैं प्रातः नींद गहरी हुई, थकान हुई, मैं निकले नहीं, थकान बढ़ी। और जबकि मैं आंखों पर पट्टा बांधे रहा, मैंने रास्ते में स्थान नहीं देखे। जहाँ उतरा, जहाँ पर जाना था वहीं पर मैंने देखा। तो 10 मिनट कक्षा में लेट पहुंचा। 4:45 मुझे कक्षा में पहुंचना चाहिए था, 5:45 पर 4:45 पहुंचना चाहिए, अब पहुंचा हूँ 15 मिनट लेट करीब। तो ये मन का अशांत जब जाएगा तो मन अशांत होगा। एक परिवेश में रह रहे हैं, अलग लोग टहलते हैं, योगा करते हैं, बाहर निकलते हैं, झील नदी देख करके प्रसन्न होते हैं। ये तो वो लोग हैं जो ज़्यादा उसमें पड़े हुए हैं मकर जाल में। हम तो वैसे भी इसमें रहते हैं। मैं कहीं बाहर जाने की, कहीं देखने की इच्छा नहीं रहती, तभी तो मैंने पट्टा बांध लिया था। तो लेकिन जब बंधु बांधवों को देखता हूँ, व्यतीत हैं, पीड़ित हैं, या कोई प्रसन्न है, तो उसका मन पर प्रभाव जरूर पड़ता है। तो इसमें चित्त रूपी नदी 2 ओर बहती है, कहा गया है, पाप बहा पुण्य बहा। लेकिन यहाँ पर यह नहीं है, पाप बहा पुण्य बहा यहाँ पर नहीं है। बात आ रही है जो जहाँ पर जैसे गए, वहाँ कैसी भावनाएं थी, कैसी तरंगे थी, उनमें वैसे ही हो जाना। यही तो सहानुभूति है, यही तो बंधुत्व है, यही तो हितैषी होना है। तो उनमें, उनके सुख में सुखी हो गए, दुख में दुखी हो गए। पर दुख दुख, सुख सुख देखे पर, यही कहा गया है। और संत महापुरुष के लिए कहा गया है। मैं कोई संत या महापुरुष ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अंदर की भावना प्रकट कर रहा हूँ। लेकिन मैं अब आज से फिर से संन्यास में हूँ। अब मैं यहाँ रह करके, एक शाला में बैठ करके अपना, और समय का बड़ा दबाव था हमारे ऊपर कि हमारे शाम को 1 घंटे जब भी रह गया था, साय का संध्या हवन भी हमारा वो भी समय पर हो। तो ये सब करने के बाद में परमपिता परमात्मा की कृपा से ही सारा सब समय पर हुआ। उसमें कहें कि हमने ऐसा मैनेजमेंट बनाया नहीं, सब कुछ समय पर हो गया। इतनी यात्रा हो गई, इतनी जगह पहुंच भी गए, और फिर से मेरा चित्त संन्यास प्रारंभ हो गया। तो मन का, वायुमंडल का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन बाहर का, कहाँ कहाँ कैसी तरंगे हैं, ये सारा संसार तरंगों से बना हुआ है। समाज में भी यही है, लेकिन ये होना चाहिए, पराये सुख में सुखी होना, पराये दुख में दुखी होना, ये अंदर से होता है।